सुबह सुबह का टाइम है और तारीख है 5 और डे है ट्यूसडे। तो सुबह का टाइम है, बच्चों की तैयारी चल रही है। तो आज मैंने जैसे कि आपको बोला था कि मैं कढ़ी बनाऊंगी, बट वो तो नहीं बनी अभी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सुबह सुबह क्योंकि बच्चों को टिफ़िन में देना होता है और कढ़ी बनती तो ऑब्वियसली वो तो जाती ही नहीं टिफ़िन में। तो यहाँ मैंने ना लंबे लंबे पतले पतले आलू कट कर लिए थे, छील के अच्छे से और धो लिए। और मेरे घर में ये चीज़ पसंद करते हैं, ये मैं चावल के साथ भी बनाती हूँ और बहुत लोग जानते हैं। तो मैं चावलों के साथ भी बनाती हूँ, मैं भुजिया बोलती हूँ आलू की इसको। आप लोग जो भी बोलें आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं आलू की भुजिया बना रही हूँ। तो जीरे का तड़का लगाया है और उसमें मसाले ऐड कर दूँगी, नमक मिर्च धनिया हल्दी ये ऐड कर दूँगी और कुछ भी नहीं। ये वैसे बच्चों के ना टिफ़िन के लिए बहुत सही रहता है। अगर बॉयल्ड आलू हो तो छोंक दें, पर बॉयल्ड नहीं है, बट ये वाले भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो पतले पतले से आप लंबे लंबे काट लीजिए, छोटे छोटे काट लीजिए, जैसे आपकी मर्जी हो तो वैसा कट कर लीजिए। और बस इनको चला दूँगी और ढक के रख दूँगी जब तक मैं टिफ़िन वगैरह बच्चों का रेडी करूँगी, बच्चों को नहलाऊँगी धुलाऊँगी और मतलब काम करूँगी ना। इतने से तो बहुत जल्दी बन जाएंगी ये, ठीक है। तो ये मैंने इसमें सारे इसे अच्छे से सोटे कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। कवर करके हम इसको रख देंगे तो ये सब्जी हमारी और बन जाएगी बहुत ही जल्दी। झटपट वाली टिफ़िन में जो सब्जी है, यहाँ बच्चों के लिए बॉईल कर रही हूँ दूध, क्योंकि बच्चे दूध भी पियेंगे। तो रात का दूध वैसे मैं मोस्टली है ना शाम में का जो दूध रखा होता है ना वो ही दे देती हूँ, क्योंकि हल्का सा गुनगुना ही करना होता है। पर जो कई बार शाम का इनफ नहीं होता या फिर होता ही नहीं है, तो फिर सुबह तो इनके लिए उबालना पड़ता है। और ये जो उबल जाता है ना तो ये ठंडा करने में थोड़ी तकलीफ़ आती है, इसलिए कहती। पर नहीं होता तो उबालना पड़ता है। फिर मैं एक बड़े से बर्तन में डाल के रख देती हूँ दूध, और जब तक बच्चे रेडी होते हैं, जब तक बच्चों का दूध ठंडा हो जाता है और फिर वो ईज़िली आराम से पी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बर्तन में कर दिया है दूध। हमारे जो दूध है ना वो सुबह सुबह ही आता है, तो इसलिए तो फटाफट से दूध कर देते हैं और दूध भी हम इसको बॉइल्ड होने रख देते हैं। तो बच्चे रेडी होके नीचे आ गए थे, नाश्ता वाश्ता कर लिया है, टिफ़िन भी पैक कर दिया मैंने। और मैं बस इन बच्चों को छोड़ने जाती हूँ, क्योंकि मैं अकेले नहीं भेजती। वैसे ज़्यादा दूर स्कूल नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बट फिर भी मैं साथ ही जाती हूँ। मुझे थोड़ी सी घबराहट होती है बच्चों को अकेला छोड़ना। अब देखिए जैसे गाय आ रही है और ये मेरा जो बेटा है ना ये आगे आगे जा रहा था। जब मैंने इसे पकड़ के खींचा तो ये भी कहते हैं कि मारेंगी थोड़ी ना, ये तो गाय माता है। मैंने कहा नहीं बेटा, आजकल कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि इतने केसेस सुन रही हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा। तो बच्चों को छोड़ के आ चुकी हूँ और यहाँ पे ना पेड़ ही पेड़ हैं सब घरों में, तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। देखिए तो बस मेरी हालत थोड़ी सी सुबह में ऐसी ही होती है, इग्नोर करिएगा। तो चलिए मैं अपने फ्लैट पे आ गई हूँ और सुबह 3 मंजिल उतरना, 3 मंजिल चढ़ना बड़ा ही हेक्टिक हो जाता है। थक जाती हूँ, मेरे पैर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो चलिए और काम में लगेंगे थोड़ी देर में। तो अब है ना आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब मैं अपने और कामों में लग गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लीनिंग शुरू कर दी है। तो सबसे पहले मैं अपनी गैलरी में झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ से ही मैं शुरुआत करती हूँ। और पहले गैलरी का कूड़ा साइड में करती हूँ, फिर कमरे में स्टार्ट करती हूँ। अभी तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड नहीं हैं, गए हुए हैं, सो इसी वजह से इतना करना पड़ता है। अगर वो होते तो पहले उनका नाश्ता तैयार करना होता, फिर टिफ़िन तैयार करना होता है, और ये सब एक के बाद एक काम लगे रहते हैं। फिर उन्हें भेज के ही मैं और कामों में लगती हूँ। क्लीनिंग मतलब या तो मैं बच्चों को भेजने से पहले कर दूँ या फिर इनके जाने के बाद। कई बार क्या होता है, आजकल मैं बहुत लेट सो पाती हूँ, इस वजह से सुबह इतना जल्दी नहीं उठ पाती कि मैं उठ जाऊँ। पर हाँ, जिस दिन जल्दी उठती हूँ तो उस दिन मेरी क्लीनिंग काफ़ी जल्दी हो जाती है, क्योंकि मैं सोचती हूँ सबसे पहले मैं उठ के ना पहले झाड़ू और पोछा ही निकाल दूँ। पर अगर थोड़ा लेट उठती हूँ तो फिर तो सबसे पहले यही रहता है कि मैं चलो पहले बच्चों को ही कर दूँ और काम बाद में हम कर लेंगे। और देखिए मेरे घर में कितना कूड़ा निकलता है। इवन क्या होता है कि मैं शाम में भी झाड़ू लगाती हूँ, फिर भी एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे डस्टबिन हमने घर से बाहर रखा हुआ है, मतलब मेरे कमरे से बाहर रखा हुआ है बिल्कुल। और कोई भी रैपर होता है वो तो मैं साइड में ना किचन में इकट्ठे करती रहती हूँ और एक पन्नी में डालती रहती हूँ। कुछ बच्चे भी ऐसे करते हैं, कुछ रैपर फाड़ दिया, कुछ कर दिया, वहीं पे इकट्ठा कर दिया, तो वो कूड़ा होता है ये। और यहाँ पे इस घर में धूल बहुत आती है, क्योंकि विंडोज़ बहुत है, उस वजह से भी बहुत धूल हो जाती है। चाहे कितना ही आप साफ़ कर लो, थोड़ी देर में फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार किरकिर महसूस हो रही है।
और अब सारा काम करने के बाद मैं नहा चुकी हूँ। मैंने सर वॉश नहीं किया है, बस पानी निकाला है क्योंकि गर्मी इतनी लग रही है। आजकल गर्मी कुछ बढ़ भी गई है, मुझे ऐसा लगता है, और दिनों के मुताबिक ना, मतलब और पहले जो गर्मी होती है आजकल कुछ ज़्यादा ही लगने लग गई है, इतनी जल्दी गर्मी आ गई है। और यहाँ पे बस नहा ली, पर सर वॉश करने के बाद ना ऐसा सुकून मिलता है, क्योंकि पता है बालकनी ठंडी रहती है जब तक धूप ना आए, तो मन करता है बस इधर बैठ जाओ आराम से। और पेड़ जब तक मतलब पेड़ों की वजह से ठंडक रहती है, तो मेरे को बड़ा ही अच्छा लगता है अपनी बालकनी में बैठना। पर जब तक धूप ना हो और अच्छे से साफ़ हो, बालकनी धुली धुली सी हो, तो तब ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं बस मॉर्निंग में या इवनिंग में थोड़ा बहुत टाइम बिताती हूँ, ज़्यादा नहीं बैठती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। और पता है सच कहूँ तो अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है ख़राब करने के लिए। मैं अब बहुत फोकस के साथ मैंने दोबारा स्टार्टिंग की है। अब मैं बिल्कुल बस यही सोच रही हूँ कि अब मैं कोई गलती ना करूँ, अब मतलब एक भी ना गलती की गुंजाइश भी ना रखूँ, कि बस अब है ना कुछ नहीं मतलब सोचना मुझे, मैंने कुछ नहीं मतलब फालतू चीज़ों पे ध्यान देना है, बस अब मेहनत करनी है और अच्छे से अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करनी है। तो इधर मैं थोड़ी देर बैठी रही, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार लेट हो जाएगा, फिर अपने पूजा पाठ में लग गई रेडी होने के बाद। तो बस पूजा पाठ करने के बाद जल चढ़ाना शुरू कर दिया। जल चढ़ाने के बाद ही अब मैं खाऊंगी, और टाइम आई थिंक हो गया होगा 10, साढ़े 10 या 11 बजे तक का टाइम हो गया होगा, क्योंकि मैंने सारा काम ख़त्म करने के बाद ही पूजा की है। और सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मेरी तो यही आदत है, मैं चाय, बहुत से लोग चाय पी लेते हैं, मैं चाय भी नहीं पीती हूँ जब तक मैं पूजा ना कर लूँ। मतलब डेली पर्पज़ से नहीं, जब अगर कुछ ऐसे दिन होते जैसे माता के दिन हो गए, गणपति जी के दिन हो गए, तो मैं पूजा करे बिना मतलब के बाद ही खाती पीती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को भी जो भी पूजा पाठ करता है, या फिर ऐसे नवरात्रे हो गए या कुछ भी हो गए ना, उन दिनों में ऐसे ही करना चाहिए कि खाना खाने से पहले पहले पूजा कर लेनी चाहिए। पर हाँ, आजकल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ मैं कढ़ी बना रही, तो मैंने रेसिपीज़ तो शेयर नहीं किया, फिर भी मैं आपको बता दूँ, कुछ नहीं खास करती मैं। जैसे कि आपको पता है प्याज वगैरह यूज़ हो नहीं रही है, तो कढ़ी में मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला, बस तेल गरम किया और उसके अंदर मैंने जीरा, लौंग, मेथी और राई, ये सब का तड़का लगा दिया। और जो दही होती है उसको बेल के उसमें पानी मिक्स करके, थोड़ा बेसन, और बेसन डालने के बाद उसमें ही सारे मसाले मैंने ऐड करके तब उसमें उसको ठोक दिया। पहले मसाले अगर हम ऐड कर लेते हैं, हमारी जो कढ़ी है फटने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये एक ट्रिक है आप लोगों के लिए। तो चलिए, यहाँ पे कढ़ी बन रही है, मैंने अभी तक चाय नहीं पी है, तो कढ़ी बना लेती हूँ। कढ़ी बनाने के बाद ही मैं और काम करूँगी। और मेरे हस्बैंड आ गए हैं, और वो गोवा से क्या क्या लेकर आए हैं बच्चों के लिए या खाने के लिए, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप देखना चाहते हैं बच्चों के लिए क्या लाए हैं वहाँ से, क्या नहीं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो चलिए, यहाँ पे मैंने चाय भी नहीं पी थी, मैंने कहा चलो जब तक है ना, क्योंकि कढ़ी पकने में थोड़ा टाइम लेती है, मैंने कहा पहले कढ़ी छोक देती हूँ फिर चाय पीऊँगी। तो यहाँ पे कढ़ी बन रही है, तो एक उबाल आने का वेट है, फिर मैं अपने बैठ के चाय पी लूँगी। तो